ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम साई राम। There was actually I came online, but there was a power failure. So again, we have to do it. I stay in a rural area, a rural part of Pune suburb. So frequently it happens. Anyway, we'll start with stanza 86, movie 86 of chapter 27, which is really a cream of the cream, cream of the cream of Sai Satchari. It gives the importance. It narrates how Nama Japa is above all sadhana, above all aradhana. Because of what the immense power Nama Japa has, even God doesn't have it. It is really a bold statement, but yes, नाम से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है राम का नाम. You know that story. ब्रिज बांधने के वक्त भगवान राम और प्रभु ने वो पत्थर डाल दिया, लेकिन वो पानी में डूब गया. फिर वो नील अंगद बाकी के जो लोग थे, जो सिविल इंजीनियर्स, उन्होंने बोला भगवान ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है, हम भक्त है. उन्होंने पत्थर पे श्री राम लिखना चालू किया, पैर तैरते पत्थर तैरना चालू हो गए. नाम में जो ताकत है वो भगवान में भी नहीं है. ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, बिकॉज भगवान के पास क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, बाकी सब कुछ है. गॉड कैन नॉट वर्शिप. उसमें भी उन्होंने रास्ता निकाला है, जो अपने विष्णु भगवान और शंकर भगवान एक दूसरे के वर्शिप करते हैं. सो लेट अस कम टू दैट. नाम काळाची मान मोडी, चुकवी जन्म मरण ओढ़ी. जन्म मरण ओढ़ी, जन्म मरण का जो विशेष सर्कल है वो तोड़ देता है. काल के ऊपर भी क्या करता है वो? एक मिनट, मेरे ख्याल से इसके पहले भी, इसकी पहली एक ओवी ले लेते हैं हम. नाम पापाचे पर्वत फोडी, नाम देहाचे बंधन तोडी, नाम दुर्वासनेच्या कोडी, समूळ टवडी लोटोडी. ये कर लिया था, हम फिर से रिपीट करेंगे. नाम का महत्व जानने के लिए. कोडी यानी बहुत हाइट या डीप, डेप्थ, डेंसिटी. नाम स्मरण का बहुत अनन्य साधारण है. नाम लेने से सब पापों का नाश होता है. नाम लेने से देह धारण करने की जो बंधन है, यानी कर्म बंधों का नाश होता है. यानी जन्म मरण का फेरा खत्म हो जाता है. नाम लेने से मन के अंदर, शरीर के अंदर कितनी भी दुर्वासना, क्या लालच खड़ा हो तो खत्म हो जाता है. नाम के अंदर इतनी ताकत है. 5-6 मूवियां है, बट रियली हमेशा अपने यहां रखने के लायक है.
लाइक मतलब वहां रखनी ही चाहिए, इसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। नाम धारक होना बहुत जरूरी है। नाम कालाची मान मोड़ी, नाम काल पर भी हावी हो जाता है, होता है। ज्ञानेश्वर माउली ने 1290 में क्या लिखी, भावार्थ दीपिका, आज भी वो शाश्वत ज्ञान पर पूरा आध्यात्मिक जगत खड़ा है। आध्यात्मिक जगत पूरा खड़ा है क्योंकि काल के ऊपर मात देने वाला वो शाश्वत ग्रंथ है। नाम लेने से आप देखिए अपने गौरांग चैतन्य प्रभु नाम लेते 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 वो उड़ीसा के वो जो नीला पूरा समंदर देखा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव राधे, करते 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 समंदर पार किया। नाम में ताकत है क्योंकि काल के ऊपर वो हावी होता है, काल का प्रभाव नष्ट कर देता है। चुप्पी जन्म मरणाची ओढी, जन्म मरण के फेरे से दूर कर देता है। ऐसा भगवान के सहस्त्र नाम जिसमें है, विष्णु नारायण के सहस्त्र नाम जिसमें है, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम अगर मेरे प्यारे भक्त श्यामा के जीवा पर बस जाए तो क्या बात है, ये बाबा चाहते हैं। अब इसका महत्व श्यामा को मालूम नहीं है, लेकिन बाबा जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम क्या है। और नाम कैसे लेना पड़ता है, नाम ऐसा नहीं मिलता है, नाम प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें एक आदत डालनी पड़ती है, वो एक रेगुलर ऑपरेटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक हैबिट डालनी पड़ती है, मन को टनल में डाल पर घुसाड़ कर बराबर मोल्डिंग करके उसके तरफ निकलना पड़ता है, क्योंकि मन ऐसा आता नहीं है, बहुत चंचल है। बछड़ा है गाय का, उसको पकड़ने जाओ तो चारों तरफ इधर उधर घूमते रहता है, उसको पकड़ के पहले अपने सही दिशा में लाने का काम, यानी मन के जैसा काम हमें प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। नाम प्रयत्न घेता चोखट, अप्रयत्ने ही नाही ओखट, मुखाशी आले जरी अवचट, प्रभाव प्रकट करील। चोखट यानी उत्तम शुद्ध, ओखट यानी डर्टीनेस, यानी फिजूल का, वैल्यूलेस है ना। अवचट यानी अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित, अवचित, ऑल ऑफ सडन, जिसकी कल्पना की हुई ऐसे अकल्पित। नाम अगर आप प्रयत्न पूर्वक लेते हो तो वो शुद्ध और पवित्र साबित होता ही है, वो उत्तम साबित होता ही है। लेकिन अगर आप प्रयत्न न करने से भी सहज भाव से आपके मुंह से आ गया तो भी वो पवित्र साबित होता है, गलत नहीं होता वो, क्योंकि मुख पर गलती से भी साई साई आ गया तो अपना प्रभाव दिखा के जाता है। इस्लाम धर्म में हुजूर की एक हदीस है, और हदीस शायद नहीं है लेकिन कहना है उनका, कभी भी गैर मुस्लिमीन को काफिर मत कहो, न जानो अनजाने में भी उसके मुंह से अल्लाह निकल आया तो अल्लाह उसका ईमान कबूल कर लेगा और आपका ईमान गैर मजहबियों को कभी भी काफिर ना कहो। अनजाने में भी उसके मुंह से
अनइंटेंशनली अल्लाह ये वर्ड आ गया तो क्या होगा, ईमान उसका कबूल होगा और आपका मिट्टी में मिल जाएगा, पड़े रहेंगे आप। ये प्रभाव अपना प्रकट करेगा ही वो, गलत जानने अनजाने में ले लो आप। क्या होता है, साई 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 सा ईसा साई, उल्टा करके देखो भगवान का ही नाम आता है ईसा। आप अगर क्रिश्चियन धर्मी हो और आप ईसा ईसा बोलते जाओ, आप साही बोलते हैं। ये है ताकत नाम की। प्रयत्न करना जरूरी है, लेकिन लेकिन एक है, नाम से बढ़कर आसान माध्यम भी नहीं है। नामा परिस सोपे आन, अंत शुद्धि से नाही साधन। नाम जीवेचे भूषण, नाम पोषण परमार्थ। नाम परमार्थ का पोषण तत्व है। नाम जिह्वा का अलंकार है, जिह्वा का आभूषण है, जिह्वा का भूषण है। और नाम इतना आसान तरीके से लिया जाता है। ओम श्री साई नाथाय नमः। ये कामलेस, शांत, मेलोडी, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके का कोई हार्शनेस नहीं, शांत। वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन, वो लहरें ऐसी चलती चाहिए। और वातावरण को शुद्धिकरण की प्रक्रिया इमीडिएटली आपके मुंह से जब निकलती तो स्टार्ट होनी चाहिए। एक प्रसन्न वातावरण तैयार होना चाहिए। ओम श्री साई नाथाय नमः। हम क्या कहते हैं, हम श्री साई नमः, ओम श्री साई नमः, ओम श्री साई नमः, कैजुअली लेते हैं। नो, ओम, ओमकार महाप्रणव प्रणवाकार में इतनी ताकत है, वो ऐसे स्पंदन खड़े कर देता है, ऐसे वाइब्रेशन खड़े कर देता है, क्योंकि ये नाद ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म भी है। सिर्फ आप ओम भी बोलते जाओ, साईं बाबा का नाम हो ही जाएगा। नाम जिह्वा का भूषण है, जिह्वा का अलंकार है, और अंतकरण शुद्धिकरण का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट और बेस्ट माध्यम है। नाम घ्यावया न लगे स्नान, नामासी नाही विधि विधान। नामे सकल पाप निर्दलन, नाम पावन सर्वदा। नाम हमेशा पवित्र ही होता है, वो अपवित्र कभी नहीं होता। नाम लेने से सकल पापों का नाश हो जाता है, निर्दोष। क्या बात है। और नाम लेने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, कोई नियम वगैरह नहीं है। बस कहीं भी हो, कहीं भी हो, बस नाम लेना चालू करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव राधे। क्या बात। नाम घ्यावया न लगे स्नान। शरीर की शुद्धता है तो बहुत अच्छी है भाई, लेकिन शरीर की शुद्धता का नाम लेने का कोई संबंध नहीं। आप स्नान न करने के आज का नहीं नहीं भगवान को अगरबत्ती लगानी है, फिर ना स्नान नहीं किया ना, इसलिए नहीं लगा सकते। अरे तन क्या मैलापन छोड़ से, मन का मैलापन छोड़ दे, जा बाबा के पास खड़ा रहे, अगरबत्ती लगा उनको जो है। तन की शुद्धि जब जरूरत है तब कर लेना, मन की शुद्धि से बाबा के पास जाओ। इसलिए मामा बाबा की भक्ति के लिए यही तो खासियत है कि कोई विधि विधान नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई उपचार नहीं है। समर्पयामि फलम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि तोयम समर्पयामि दिव्यम दर्शयामि, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, सिर्फ नाम।
नाम लेने के लिए देह शुद्धि की जरूरत नहीं, मन शुद्धि की जरूरत है। धर्म नियम की जरूरत नहीं, विशिष्ट पद्धति की जरूरत फॉलो करने की जरूरत नहीं, विशिष्ट प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नाम घेर लेते रहने का है और पापों का नाश होते रहेगा। नाम, आप एक आदत डालिए, अब जब चलते हैं रास्ते से या श्वास लेते हैं, जब आ लेते हैं, अंदर लेते हैं श्वास, उसके साथ साई आना चाहिए। जब निकालते तब हरे, हरे। श्वास के ऊपर आपका नाम आरूढ़ हो जाए तो क्या कहने, वो अब्दुल बाबा का और बाबा का कहना है, अरे इसको अल्लाह का नाम लेके सीधा उसको नाम स्मरण करने बोलता है तो ठीक से करता नहीं, नींद लेना चालू करता है। हमेशा बाबा बोलते थे क्या खड़ा, हमेशा तुझे नाम स्मरण याद आएगा। क्यों कि उनके सांस के ऊपर ही नाम चढ़ा हुआ था, नाम और बाबा की सांस अलग नहीं थी। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी जीवन पद्धति को इस तरीके से मोल्ड करके देना चाहिए, इसका मोड़ देना चाहिए कि नाम हमेशा हमारे जीवा पर, हमारे वाणी पर, हमारे मन पर हावी होना चाहिए, उसमें वो बसना चाहिए दिल के अंदर। नामे सकल पाप निर्दल नाम पावन सर्वदा, अखंड माझे ही नाम घेता बेड़ा पार होईल तत्वता। न लगे इतर साधनता, न लगे काही इतर साधनता, मोक्ष आता चढ़ेगा। कुछ जरूरत नहीं है, मेरा नाम लेते हो अखंड, हमेशा कोई खंड न गिरते हुए, कोई उसमें बाधा न आते हुए, नहीं कोई हिंड्रेंस और कोई ये न करते हुए आप मेरा नाम लेते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा, ये जो कड़ी ये बंधन पड़े हैं, बेड़ा नहीं बंधन, पार हो जाएगा। न लगे कहीं इतर साधनता, कोई साधन की जरूरत नहीं है। जब माला लगे बैठो, सब तरक्की के बाकी ठीक है भाई, अपना अपना एक तरीका है, चार राजमार्ग तो है ही, ज्ञान योग भक्ति कर्म, वो करते रहिए। कर्म करते वक्त हमेशा, अगर आप ना, क्योंकि गृहस्थाश्रमी के पीछे कर्म पड़ा है, हम कर्म बंध में अटके हुए हैं, और कर्म करते हुए अगर आप कोई साधन का इस्तेमाल उपयोग न करते हुए आप सिर्फ जीवा से नाम लेते रहे ना, मोक्ष हाथा चढ़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा। कितना आसान तरीका बाबा ने बताया है। जया माझे नामाची घोकनी, झालीच तयाचे पापाची धुनी। जो मेरा नाम रटते रहता है, जो मेरा नाम उसकी जीवा पर बसा हुआ है, वो हमेशा नामस्मरण करते रहता है, उसके पापों का सब सत्यानाश हो गया समझ लो। पाप सबके सब उसके खत्म हो गए समझ लो। जो मद गुनिया होनी गुनी, गुनिया होनी गुनी, यानी वो मेरे लिए जो मेरा नाम हमेशा लेता है, वो उच्च गुणवंत है मेरे लिए। गुणवानों में भी गुण श्रेष्ठ है वो। जो गुण श्रेष्ठ गुण होते हैं, आप किसके पास होते हैं? भगवान के पास तो श्रेष्ठ विमल गुण है, यश, श्री, औदार्य, है ना? तो विरक्ति, श्रद्धा, समाधान जो भी है, वो जो है वो गुणवान, जो गुणवंत है, उन गुणवंतों में भी जिसके पास गुणवंतों से भी बड़ा मेरे लिए वो साबित होता है, जो नाम लेता है। गुनगुनी, शांत, कोमल, कोमल स्वर से किया हुआ जप। गर्म पानी ले लो और पियो, चटके बैठते हैं, और गुनगुना पानी लो, क्या होता है? सेहत के लिए भी अच्छा। तो गुनगुना ये जो है कोमल, कम क्या है, उसकी डेंसिटी कम हो,
मुलायम स्वर, शांत स्वर, शांत स्वरों में किया हुआ जप, यही लिखा है गुणगुणी, शांत स्वरों में किया हुआ जप उसको गुणगुणी बोलते हैं। हार्श स्वरों में करने के मुझे मतलब नहीं। मन नामी यानी मेरे नाम, वो करी इतिहास, लगन, आस, जिसको मेरे नाम की आस लगी हुई है, ध्यास लगा हुआ है, ऐसे साधकों के समूल पापों का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। और जिसको मेरे नाम को लेने का एकदम ऐसे एक क्या बोलते हैं, आदत लग गई है, लत लग गई, बोल दो भाई, लत लग गई, चलेगा, आठ लग गई है, वो मुझे, वो ऐसे भक्तों की गणना मैं सर्वश्रेष्ठ दर्जा के गुणवंत में करता हूँ। बाबा कहते हेच बाबांचे मनोगत, हेच बाबांचे मनोगत, तदनुसार मग ते वर्तत, श्यामा जरी नको म्हणत, बाबा ते सारित खिशात। बाबा का यही तो उद्देश्य है कि श्यामा को ये नाम लेने की हैबिट हो, नाम लेने की ताकत, नाम लेने का चाला, लगन उसे उसमें पैदा हो, ये बाबा चाहते हैं। इसलिए शाम की श्यामा की यानी माधवराव की श्रेष्ठ गुणवत्ता देकर बाबा को प्रिय होने वाले श्यामा, इनको उद्धार करने के लिए बाबा की ये कोशिश है। उद्धार किसका हो रहा है? अपने भक्त का हो रहा है। कोशिश कौन कर रहा है? बाबा। इसकी इसी तरह बाबा हमारी चिंता करते रहते हैं, हमारे लिए कष्ट झेलते रहते हैं, हमारा उद्धार हो, हम परमात्मा मार्ग आगे बढ़े, मार्ग में आगे बढ़े, इसलिए बाबा भरसक कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए श्यामा नहीं नहीं बोलते हुए भी वो विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी बाबा ने उसके जबरदस्ती उसके जेब में डाल दी, ले ये जरूरी है तेरे लिए। वाड वडिलांची पुण्याई सबळ, तेनेच साई कृपेचे फळ, ऐसे हे सहस्रनाम निर्मळ, प्रपंच तळमळ वारिल। अभी कुछ पूर्वजों की अपनी पुण्याई होगी, उसके बल पर हमें साई साई कृपा का ये फल प्राप्त हुआ है। अभी इसमें एक बहुत बड़ी बात है, पुण्य कौन कर रहा है? पूर्वज। उसका फल हमें कैसा मिलता है? उसका फल ऐसा मिलता है, हर एक जीवात्मा का अपनी करनी है, वो उनको उनका एक तरीके से मिला है, लेकिन उन्होंने संस्कार के रूप में, भक्ति मार्ग का वातावरण के रूप में हमें हमारे पास जो क्या बोलते हैं संस्कार रख कर गए हैं, उसके बल पर परमार्थ मार्ग की दिशा दिखाकर जो हमारे पूर्वज हमसे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए, अपने रास्ते पे चले गए हैं, वो जो है वो साई कृपा का फल है। ऐसा ही सहस्रनाम बहुत पवित्र, पावन, शुद्ध, निर्मल है। प्रपंच के अंदर से प्रपंच के अंदर उभरने वाली जितनी भी ये है विपदा, आपदा का संकट, कष्ट है, ये पूरा निकाल देता है। इसलिए क्या करना है? साई नाम लो। कल मुझे किसी बहना ने बताया कि जब भी मैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ना चालू करती हूँ, बीच में ही साई नाम आ जाता है। वेल, वेरी गुड। वो साई नाम, बिकॉज आपके जीवा पर, आपके मन पटल पर, आपके अंतकरण में साई नाम बसा हुआ है। तो जब विष्णु सहस्त्र नाम के जब पढ़ते पढ़ते साई नाम साई राम साई राम आता है, आपकी समाधि लग गई है, कोई बात नहीं, मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा साधन आपको प्राप्त हुआ है। नाम को लेने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। इतर कर्मा लागे विधि, इतर अन्य जो आप कर्म करते रहेंगे तो उसको कुछ एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे पूजा बांधनी है तो फिर वो सब पूजा के साधन, पूरे संसाधन इकट्ठा करने पड़ते हैं, उपाध्याय महाराज को बुलाना पड़ता है, वो सामने, फिर वो चलते रहता है। तो अन्य भक्ति के अन्य साधन जब आप
जोड़ने में और जुटाने में लगते हो तो उधर बहुत विधि और प्रक्रिया से जाना पड़ता है। नाम घ्यावे कधी निर्वधी, निर्वधी यानी हमारी याद सतत कभी भी बिना किसी रुकावट के। नाम लेने के लिए तो कुछ भी लगता नहीं है, जपमाला भी जरूरत नहीं है, नाम लेते रहो, क्यों गिन गिन के लेना है, बस अखंडित रूप से नाम लेते रहना है। त्रयान अनध्याय दोष प्रदोषवादी, अनध्याय प्रदोष यानी व्रत वैकल्य करने का जो बंधन होता है वो, बाधी यानी अड़थड़ा निर्माण कर, कोई हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस, बाधा यानी। तो बाबा क्या कहते हैं, उसको किसी तरह का अध्ययन न करने का या धर्मशास्त्र का अनध्याय नहीं, अनध्याय वैसे उसका मतलब यह है कि अवकाश, छुट्टी का दिन, या वेदांत, उसको भी अनध्याय बोलते हैं। अध्याय में जो नहीं है डिस्क्रिप्टिव वे से लिखा है वो अध्याय, वेदांत। धर्मशास्त्र वगैरह का अध्ययन नहीं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसको, कोई होली स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, बस आप साई नाम लेते रहिए। आपको किसी तरह की व्रत बंध करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रदोष तरीके, कोई पूजा बांधने की जरूरत नहीं है, कोई उपचार के लिए कोई साधन लाने की जरूरत नहीं है, वो जुटाने के पीछे आपकी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। नाम लेते रहो। नाथांनी ही एचरिती एका आपुल्या शेजारी यावरती, हेत सहस्र नाम मारोनी माती, परमार्थपंथी सुदिले। जैसा भगवान साईनाथ ने श्यामा के बारे में ये लीला घटित की, ठीक वैसी ही संत एकनाथ महाराज ने, जो अपना पड़ोसी ब्राह्मण माना आदमी था, उसको कुछ भी पूजा अर्चा, संध्या स्नान संध्या वगैरह कुछ नहीं करता था, उसको जबरदस्ती उसको विष्णु सहस्त्र नाम को बिठा बिठा के उसके जीवा पर उसे रटवा के ले लिया, रट करा के ले लिया, उसको हमेशा उसका पाठ बना के ले लिया और उसको परमार्थ मार्ग पर लगाया, उसको सुदिले, अच्छे मार्ग पर लगा दिया उसको। नाथा घरी नित्य पुराण, शेजारी जातीचा ब्राह्मण, होता स्नान संध्या विहीन, दुराचरण निमग्न। भगवान स्वरूप एकनाथ महाराज के बाजू में, श्री पड़ोस में, वो एक ब्राह्मण जाति का अच्छा आदमी, लेकिन कुसंस्कारी, दुराचरण में निमग्न रहने वाला, स्नान संध्या वगैरह, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी किसी तरह के ब्राह्मण के संस्कार न हो उसके ऊपर नहीं थे, ऐसा दुराचरणी आदमी, उसी में वो मस्त रहता था। तो ब्राह्मण यानी होना इतना आसान नहीं है, ब्राह्मण ये व्रत है, ब्राह्मण एक जीवन प्रणाली है, ब्राह्मण होने के लिए बहुत मर्यादा है, जो मर्यादा वो आवश्यक और कुछ कर्म है। ब्राह्मणों ने क्षौर, स्नान, संध्या, ये कर्मकांड कहते हैं, आप सबके कोई बात नहीं करो, लेकिन ये जरूरी लगाया है उनके लिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण था वो दुराचरण और निषिद्ध आचरण करने में ही वो उसका व्यस्त था। वो महाराज ने उसके, और महाराज के घर में तो हमेशा पोथी पुराण वाचन, आध्यात्मिक वातावरण रहता था, और ये हमेशा कोई भी कभी भी नहीं कुछ करता था। कधी करीना पुराण श्रवण, वाड्यात पाऊल ठेवीना दुर्जन, नाथ भुवनिया सकरून केले पाचारण तयास। अरे जिधर ये लोग ऐसे ना यासुरी वृत्ति के होते हैं, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, जहां पवित्र मंगल वातावरण रहता है, उनका दिल वहां रमता नहीं है, वो भागते रहते हैं। तो बाजू में पड़ोस में इतना आध्यात्मिक पोषक वातावरण है, उसमें जरा भी रुचि नहीं थी, वो जाता ही नहीं था। 24 अष्टो प्रहर वहां 24 घंटा
नाथ के नाथ महाराज के घर में तो पूरा पूजा अर्चा भजन कीर्तन पूरन अध्यात्मक रामायण पोथी पुराण का पठन तो सब करता था, लेकिन ये कभी भी वो श्रवण नहीं करता था, बाड़े में जाता ही नहीं था नाथ के। आप जरूर जाइएगा पैठन में नाथ महाराज के वो बाड़े में, जहां श्रीखंडी के रूप में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल काम किया है। वहां जरूर जाइएगा। वो जो खंबा है, वो पिलर, वो आज भी उधर है। ऐसे भक्तिमय वातावरण में ये आदमी, ये जो ब्राह्मण है पड़ोसी वाला, न पड़ोसी नहीं जाता था, लेकिन नाथ महाराज ने उसको खुद होके पाचन किया। तो आजा मेरे पास बैठ। उंच वर्णी असोनी जन्म, वाया जातो हे जाणोनी वर्म, नाथास उपदली कृपा परम, कैसा हा उपरम पावेल। इतने उच्चे घराने में, उच्चे वर्ण में, ब्राह्मण एक उच्च ज्ञानियों का वर्ण माना गया है, और इसमें जन्म लेने के बावजूद भी अगर वो जन्म तो फिजूल का व्यर्थ नष्ट कर रहा है, फिर भी उसमें कुछ अर्थहीन जीवन तू जी रहा है, तो क्या मतलब है उसका? तो इसका अच्छा ब्राह्मण, उच्च वर्णीय ब्राह्मण वर्ग में उसका जन्म होने के बावजूद भी ये इसका फिजूल का जन्म जाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो फिर क्या कहेंगे? तो ऐसा सत्कर्म को लगाने के लिए नाथ भगवान स्वरूप जो नाथ महाराज है, भगवान स्वरूप नाथ महाराज, उनके दिल में करुणा उपजी, और उन्होंने क्या किया? कृपा पात्र प्रसन्न हो गए, कृपा कर दी वो ब्राह्मण के ऊपर। तो ये आदमी को सही रास्ते पे कैसा लाना है, इसके लिए वो तो एकदम टोटल गॉन केस थी, लेकिन वो नहीं कहते हुए भी जबरदस्ती उसको बुलाकर, वो नहीं नहीं बोलते हुए तो भी उसको विष्णु सहस्त्र नाम की संथा दिलाई। ठीक वही भगवान की ये कृति, ठीक वही साई अवतार में भी श्यामा के सभी, श्यामा भी अनपढ़ गवार ब्राह्मण, तो नाथ महाराज ने भी उसको एक लोग वो ब्राह्मण को उनके पड़ोसी को बताया, और वो उसका उद्धार हो गया, अच्छे मार्ग पे लग गया। संथा का मतलब क्या है? रोज का थोड़ा थोड़ा पाठ देना, यानी संथा देना, एक व्रत लगा देना, नियम लगा देना। सो इस तरह भगवान स्वरूप नाथ महाराज ने वो उसको विष्णु सहस्त्र नाम की संथा दी। अभी ये क्या है? या सहस्त्र नामाचा पाठ चित्त शुद्धीचा मार्ग धोपट। चित्त शुद्धि होते, ये इसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम बोलते जाएंगे, आपका दिल के अंदर शुद्धिकरण होते रहेगा। और परंपरा से आया हुआ है ये आराधना का पाठ है, ये परिपाठ चलते आ रहा है, हमेशा आया हुआ। आपने हमारे पूर्वजों ने दी हुई जो धरोहर है, ये धरोहर श्यामा को मिलनी चाहिए, इसीलिए तो बाबा की ये सब कोशिशें चालू थी। अब इतने में हुआ क्या? वो रामदास जी वापस आ गए। अब बवाल शुरू होने वाला है। इतने में तो सोनामुखी का काढ़ा, तो सोनामुखी का वो जो पाउडर है, फकी लेके रामदास आ गया। अभी अन्ना बाजू में खड़े ही थे। अन्ना कौन? अन्ना चीज नहीं कर, अन्ना चीज नहीं कर बोले सीधे सीधे रोक टोक। हाँ, वो आगे पीछे मुंह पे एक, सामने के और पीछे एक, ओठों पे एक, पेट पे एक, ऐसा नहीं। वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन, अन्ना चीज नहीं कर। तो उन्होंने क्या किया? दामोदर घनश्याम बाबरे इनका नाम था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे से रामदास जी को बोला, एक तेरी ना विष्णु सहस्त्रनाम की जो पोथी है ना, वो बुकलेट श्यामा ने ले ली, बाबा ने दिलवाई, बाबा ने दी उसको।
बेचारा वो सोनामुखी का काढ़ा लेके आया, तो रामदास ये अपने रामदास जी को बात बता दिया ना, चीज नहीं करने कि देखा ऐसा ऐसा हुआ है। वो उनको इस ओवी में कड़ी सा नारद बोल रहे हैं, सुलगा देने का। चुगली कर देने का, अच्छे के काम के लिए हो गए, बुरे के लगे हुए। नारद नारद मूर्ति ने जब भी की है चुगली, लेकिन उससे कुछ अच्छा ही फलीभूत हुआ है। ये भी अन्ना का क्या हुआ पता नहीं, देखिए आगे क्या होता है। आधीच रामदास आतताई, वरी नारदाची शिष्टाई, मग त्या प्रसंगाची अपूर्वाई कोण गाईल यथार्थ। और रामदास पहले ही भड़कू दिमाग का, बहुत स्ट्रेट, किसी के ना, किसी में आने वाला नहीं, किसी के बीच में जाता नहीं, अपना काम बोला, एक सरल मार्गी आदमी, इसलिए वो स्पष्ट, बोलने में भी स्पष्ट, आचरण में भी स्पष्ट, सीधा। अब वो पहले ही भड़को दिमाग का, उसमें ने उस उतने में, और उसके ऊपर क्या हुआ, अन्ना चीज नहीं कर, ऐसा ऐसा हुआ कि कुछ चली गई एक श्यामा की जेब में। अभी चुगली करने वाले ना आधा बोलते हैं जिससे संशय के भूत खड़े हो जाए, शंका के भूत खड़े हो जाए। इसीलिए फिर वो सुलगा दिया, बवाल खड़ा तो होना ही था। बवाल खड़ा हो गया। अब बोले, अब वो प्रसंग ऐसा शुरू हो गया ना, पूछो ना। वो भड़कू माथे का चीज नहीं करने, उसमें सहस्त्रनारायण पोथी सामा को बाबा ने दी है, उसका वर्णन करके बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो प्रसंग रूप वो कंटा बखेड़ा खड़ा होना तो था ही, बवाल खड़ा होना तो था ही। आधीच रामदास विकल्प मूर्ती, माधवरावांचा संशय चित्ती, म्हणे बळकावया माझी पोथी, बाबांना मस्ती घातले, मध्यस्थी घातले। वो एक्चुअली रामदास जो है वो सीधे, रामदास जी जो है वो सीधा आदमी है। उसके पहले कुछ स्पिरिचुअलाइज माइंड होना चाहिए इसके बारे में, मुझे ऐसा अनुमान लगता है। श्यामा का कुछ ना कुछ को खटका हुआ है, वो श्यामा का बिहेवियर उसको पसंद नहीं है बिल्कुल, जो भी है, मतलब उसके साथ में उसका एटीट्यूड नहीं होगा, ये होगा थोड़ा। श्यामा थे, एटीट्यूड वाले थे, अगर पूरा उनका चरित्र चित्रण किया जाए थे। वो शायद ऐसे इस तरह स्वभाव के रामदास जी को वो भाते नहीं थे, और वो ये जरूर श्यामा का काम है, ये माधवरा का काम है, मेरी पोथी हथियाने के लिए यही, इसने ही ये छल कपट किया हुआ है। ने अपने मन में ऐसा ही समझ लिया, उसका गलतफहमी ऐसी हुई कि ये सब श्यामा की करतूत है, मेरी पोथी हथियाने के लिए बाबा को बीच में डाला है और ले लिया है। तो सोनामुखी लाया, वो भी भूल गया, माधवराव के ऊपर बस वाणी की थोप दाग दी उसने, बड़ा गुस्से में बड़ा ये आ गया, और जो अनाप शराब बोलने का था माधवराव को पूरी खाल खींच ली उसने। पूरी खाल खींच ली उसने, और बाद में बोलने लगा, पेट दुखता है, पेट दुखता है, सब ढोंग किया, तू ही बाबा को बोला है तो ऐसा ऐसा कर, इसलिए मुझे भेजा बाबा ने, कोई बाबा का पेट पीट नहीं दुखता था, ये सब नाटक, तेरा नाटक है माधव, तूने लिया है, तूने बाबा को इंस्टिगेट किया, और बाबा ने ऐसा ऐसा प्रेरित होकर मुझे भेज दिया, क्यों कि मेरी पोथी ये तेरी आंख थी, और वो तुझे हत्याने की थी, इसीलिए ये किया तूने, लेकिन ऐसा मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है मेरे साथ, मैं बोलता हूँ, हाँ मेरी पोथी मुझे चाहिए, मेरे डेली रूटीन का, मेरा व्रत का वो एक हिस्सा है, एक भाग है, देख, हाँ मेरी पोथी मुझे दे दे, अच्छे बोल से बड़े बोल से दे दे, नहीं तो तेरे सामने मस्तक पटक पटक के क्या कर दूंगा, खून के नदियां बहा दूंगा, खून 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 ये कर दूंगा उसका,
क्या बोलते हैं, खून की चिंगारी, खून की जो सर में से जो खून आएगा वो ऐसा सब इधर उधर बहा दूंगा मैं, स्प्रिंकलिंग कर दूंगा तेरे सामने उसका। रक्ताचा सडा बोलतात त्याला, खून का स्प्रिंकलिंग मैं तेरे सामने कर दूंगा, मैं तेरे सामने पटक पटक के जान दे दूंगा, वो देख मेरी पोथी मुझे वापस दे दे। मी नाव रामाचा मी रामदास निधड़ा, पोथी न देता गुनाधड़ा, बड़े बोल से दे दे तू, सही बोलता, सीधे सीधे तरीके से दे दे। पहा है मस्तक फोड़ी ने तुझे पुड़ा, ये देख तेरे सर के ऊपर मस्तक पटक पटक के मैं खून निकाल दूंगा मेरे सर के ऊपर, कि तेरे सामने मैं ये सब करने जा रहा हूं। अभी मेरे नाम पर, मेरे पोथी पर आंख रखता है, हा? तूने ये छल कपट रचाया, पूरी ये कहानी रचाई और बाबा के गले में डाल रहा है, बाबा ने दिया बोलता है, खुद अलग रहता है, ये सोची शोभा देता है, बाबा को भी काम पे लगा दिया, तुझे हत्यानी की थी मेरी पोती। बहुत बड़ा जोर का झगड़ा शुरू हो गया। तेरा तुझा माझ्या माझे पोथीवर डोळा, सोये तर दुनिया कौटाळा। ये कपट है ना, ये छल कपट ये तूने किया है, तूने ही ये कारस्थान रचाया है, और अभी बाबा के नाम पर बिल फाड़ रहा है और अलग खुद अलग रह रहा है। माधवराव उसको बहुत समझाने लगे। माधवराव बोलते हैं, अरे तुझे मेरी पोती चाहिए थी इसलिए तूने किया है माधव, अब देख नहीं दिया तो देख। लेकिन माधवराव ने उसको समझाया, लेकिन रामदास शांत नहीं हो रहा था। रामदास माधवराव बोलते, अरे नहीं रामदास जी, मैं नहीं लिया बाबा। तो भी माधवराव शांत और उसको बता रहे थे, वो क्या बोले माधवराव उसको समझाते हुए रामदास जी को, अरे मैंने छल कपट किया, ये ऐसा आरोप मुझ पर मत लगा, मेरे माथे पे क्यों लगाता है ये फालतू का मुझे इल्जाम कर रहा है तू मेरे ऊपर। अरे तेरी पोथी में क्या मतलब इतना ये बात है, इतना एक एक वो एक प्रति मुझे दी है, कहीं भी आराम इसमें कौन से भी दुकान में मिल जाती है, यहाँ भी बहुत मिल जाती है, वो क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है क्या, दुर्मिल है क्या वो, मिलने न मिले कहीं भी, ऐसी है क्या, तो क्यों इतना बवाल खड़ा कर रहा है। अरे मैं कपटी नहीं हूं, मैं छल नहीं किया, मैं कोई कारस्तान नहीं रचा, ये बाबा ने मुझे दी है, तो ये मेरे माथे पे फालतू का ये आरोप क्यों लगा रहा है, क्यों कलंक लगा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पोथी मिलती नहीं है, सब जगह आसानी से वो मिल जाती है। तेरे तेरे पोथी को, तेरे ये बुकलेट को क्या सोना लगा है क्या, क्या उसको कुछ हीरो से जड़ा हुआ है कुछ। अरे तुझे बाबा पर भी विश्वास नहीं है, बाबा खुद कह रहे कि मैंने दिया है, फिर भी वो बाबा को छोड़ दिया बाजू में, तो मेरे पीछे हाथ धोखे लगा है। शेम ऑन यू, तेरे धिक्कार हो तेरे जीवन पर, बाबा पे विश्वास रखता नहीं है, बाबा बोल रहे कि मैंने दिया है, क्या तेरे जीवन का फायदा, जब तू बाबा का भक्त है और बाबा का भी तू मानता नहीं है, तो क्या मतलब। इतने में एक क्षण में बाबा ने इंटरफेयर कर दिया, आ गए बीच में झगड़ा खत्म करने के लिए, और बोले उसका वो जो तेवर बदले हुए, बड़ा गुस्से में आकर बड़ा अटैकिंग इसमें था, अटैकिंग यानी वो झगड़ा दूसरों को मारने के लिए नहीं, वो बोले मैं आत्मक्लेश कर लूंगा, मैं मेरे शरीर को ही मतलब क्षति पहुंचाऊंगा, मुझे मेरा चाहिए, अपनी अपनी मानस होता है। अभी उसकी ये ऐसी स्थिति देखकर बाबा बोले, अरे क्यों अपना फालतू का अपना सर खराब कर ले रहा है, क्यों बवाल खड़ा कर रहा है, कितना कष्ट देने की क्या जरूरत है, क्या क्या बिगड़ा तेरा, फालतू का झगड़े पे क्यों उतर आया है, क्यों मोल ले रहा है झगड़ा, कितना क्यों गुस्सा है मुझे बोल चल। तो अरे वो श्यामा अपना ही बच्चा है,
बाबा वो शांति से उसको समझा रहे, अरे वो श्यामा अपना ही बच्चा है, तो क्यों इतना कष्ट उसके लिए, मतलब अलग सोच रहा है और उसको ब्लेम कर रहा है, और ये नौटंकी खड़ी करके रखा है सबरे से। ऐसा मत कर, ऐसा कैसा रे तू झगड़ालू, कलह तत्पर, अरे श्यामा आपुलाच पोरगा, तू का शिरा तानीसी उगा, किमर्थ इतका कष्टसी आवुगा, तमाशा जगा दावीसी। ऐसा कैसा तू हमेशा झगड़े पे उतर आता है और झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है। अरे मधुर वाणी से, शांत चित्त से ये सब तू बोल सकता है ना। अरे तू ये जो स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, ये जो पवित्र ग्रंथ पढ़ता है, तेरा अंतर मन अभी भी अशुद्ध क्यों है? फिर शुद्ध होना चाहिए, है ना। तू रेगुलर पाठ पढ़ता है, अपना डेली के रूटीन में तुझे पास ये सब पवित्र ग्रंथों का पठन होता है, इतना होने के बावजूद तेरा अंतकरण निर्मल कैसे नहीं हुआ भाई? अशुद्ध कैसे अभी भी? अरे क्या, रोज तो अध्यात्म रामायण पढ़ता है ना, हा? सहस्त्र नाम का आवर्तन रोज करता है, फिर भी तेरी ये चंचल वृत्ति और ये जो उटपटांग वृत्ति गई नहीं है, और वो छोड़ता नहीं है तो भी, और खुद को रामदास बोलता है, रामदास जी बोलता है, रामदास जी ऐसे होते हैं क्या? बाबा ने उनको समझाना शुरू कर दिया, ऐसा कैसा तू कलह तत्पर, कान बोलावे मधुरोत्तर, मधुर वाणी में क्यों नहीं वो जवाब दे सकता तू? अरे ह्या पोथ्या पढ़ता ही निरंतर, अजून अंतर अशुद्ध, ये निरंतर हमेशा ये पोथियां पढ़ते हैं और अभी भी तेरा अंतकरण अशुद्ध है। प्रत्येक ही हर एक दिन रोज तू अध्यात्म रामायण पढ़ता है, सहस्र नाम का रोज एक आवर्तन करता है, एक पाठ करता है, फिर भी तेरे मन की ये उच्छृंखल वृत्ति यानी चंचल वृत्ति और ये अंदर क्या मलिन तेरी अवस्था अंतकरण की क्यों नहीं गई? और खुद को रामदासी बोलता है, क्या है ये? अच्छा नहीं, तुझे शोभा नहीं देता? ऐसा कैसा रे तू रामदासी है? रामदासी को सब इसमें विरक्त होना चाहिए, किसी से उसकी लगन नहीं चाहिए, किसी का लगाव नहीं चाहिए, किसी भौतिक वस्तु पर उसका प्रेम नहीं चाहिए। और तू ऐसा कैसा तू रामदास, तुआ सर्वार्थी असावे उदास, परी तुटे ना पोतीचा सोस, काय या कर्मास सांगावे। अब क्या तेरी कर्मगति को बोले रे ए रामदासी, तुझे ये एक इतना सा बुकलेट है उस विष्णु सहस्त्रनाम का, उसके ऊपर तेरी कितनी, मतलब लगन लगन नहीं बोल सकते उसको, कितनी हाव है, उसको कितना लोभ है उसका तरह, और उसके लिए गुस्सा हो रहा है, अपने सब षड विकारों का दर्शन दिखा रहा है तू तो उदास वृत्ति चाहिए, निवृत्त वृत्ति चाहिए। हाँ बाबा तुझे चाहिए तो ले ले, मैं तो सन्यासी, ऐसी वृत्ति होने की जो मुझे चाहिए कह रहा है, शोभा नहीं देता तुझे। रामदासी यानी पूरे विरक्त सन्यासी, संन्यास्त जीवन जीने वाले रामदास पंथ के, रामदास स्वामी रामदास महाराज समर्थ सा महाराज, इन्होंने जो पंथ स्थापन किया है उसका तो एक चेला है, आदि क्या बोलते हैं, साधक है। तो रामदासी को किसी की चीज के बारे में कोई प्रेम आस्था लोभ होना ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? तो छोटे बड़े पे सबके बारे में, सब लोगों के बारे में उसको, सब लोगों के प्रति उसको प्रेम भाव चाहिए, और किसी भौतिक जगत की किसी वस्तु से उसको तो अटैचमेंट चाहिए नहीं चाहिए। या तुझी या you follow, that has to be scrupulously followed. There should not be a deviation. Once you don't commit it, but once you commit, then what you should do is you should stick to your word. मुझे वो एक मारवाड़ी का याद आता है किस्सा, वो मरने की कगार पर था, उसके दो बच्चे थे, और उसने बोला अब जा रहे बौसा, तो हमें एक काम करिए, हमें कुछ कुछ मंत्र देके जाइए, ऐसा एक मंत्र दीजिए कि वो
मतलब हमारे जीवन सुखर करके। पहले बच्चे को बोला कि बेटा किसी को भी अगर तू शब्द देता है और किसी के भी एक दिन में एक संकल्प करता है, एक निश्चय कर लेता है, देन यू शुड स्टिक टू इट। जान चली जाएगी तो भी वो छोड़ने का नहीं। हाँ, वो वर्ड आपको, you have to honor your word. If you don't know you honor your word, nobody will honor your word. So दूसरा लड़का बोला, और दूसरा क्या करना चाहिए? जान गई तो भी बेहतर बेटा, किसको किसको कमिट नहीं करना। कमिट करना बहुत आसान है, ऐसे बोल देते हैं अपन, जस्ट लूज टॉक करके, जैसे हवा में बातें करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से बाबा ने हमें ये सीख दी है, नाम में जो महत्व है, नाम का जो इंपॉर्टेंस है, वो तो अपनी जगह है, वो बराबर है, वो करना चाहिए, उससे क्या क्या फायदे वो भी बताए, लेकिन उसके साथ में यू गॉट टू हैव ए कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी कंसिस्टेंसी, तो फिर यू आर मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, सॉरी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सॉरी, उल्टा मैंने बोला। आपको किसी में भी उसमें विशेषता, प्रावीण्यता, स्पेशलिटी हासिल नहीं होगी कभी। दिस इज व्हाट इट इज। दूसरा, भौतिक जगत के प्रति वंस योर मैच्योरिटी प्रोग्रेसेस, a level of maturity enhances, you have to leave attachment to the materialistic world. क्या है उसमें मेरा 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 करते हुए क्या मिलने वाला है ना? While talking, while taking my coffee, I can talk to you now because I have a pill. You must know that. रामदासी कैसा चाहिए? उसको किसी तरह की से किसी भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, भौतिक जगत को तो नहीं चाहिए, और छोटे मोटे, ये छोटा ये बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा, सब में उसको समता चाहिए और सबके प्रति ममता चाहिए, सबके प्रति समान भाव चाहिए। और तू तो सामान्य आदमी के जैसा, सामान्य आदमी जो घर गृहस्थी वाला, जो तेरा मेरा करता है, छोटा बड़ा पे विश्वास रखता है, वैसा ही तू व्यवहार कर रहा है। तो रामदासी होने का मतलब क्या है तेरा? एक छोटी सी बुकलेट है विष्णु सहस्त्र नाम का, उसके लिए तू इतना बवाल खड़ा कर रहा है। तो ये रामदासी तत्व जो है, कि रामदासी की जो सीख परंपरा है, जो शिक्षा है, इसके तो विरुद्ध में तेरा पूरा वर्तन है। रामदास के पंथ के जो शिक्षा है, जो समता है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट तेरा बर्ताव है। तो ये महज एक छोटे पोथी के लिए तो ये जो कर रहा है, ये गलत कर रहा है। क्या बोले, अपने स्थान पर बैठ जाओ, जा बैस जाऊन स्थानावरी, पोथ्या मिळतील पैशा पासरी, म्हणून माणूस मिळेना अकल्पवरी, विचार अंतरी रखावा, सोच समझ के। बहुत बड़ा उपदेश बाबा ने इस स्टैंजा के माध्यम से किया है। जा अपने जगह पर जाके बैठ जा। अरे पोथी पोथी क्या बोलता है, इतना सा बुकलेट, वो तो कहीं भी मिलेगा। पैशाला पासरी, पासरी यानी अनगिनत। अरे छोटे पैसे में बहुत सारी मिलती है, वो डजन भर मिलेगी मामूली पैसे में, जा। लेकिन आदमी को तुझे तोड़ने का काम करता है, उसका दिल दुखाने का काम करता है, वो फिर से तुझे जुड़ा नहीं जाएगा। ये याद रख, एक बार तेरे से टूट गया, वो टूट गया। ये विचार हमेशा ख्याल रख, हमेशा ये सोच, एक बार किसी के साथ
अगर बवाल खड़ा करता है और आदमी तेरे से टूट जाता है, जिंदगी भर तुझे वो कभी, अब सच्चे दिल से बोलिए, माफ कर सकते हो फुल्ली? नो, एट द बैक ऑफ अवर माइंड वो रहता है। मेरी लड़की तो सीधा बोलती है, ऐसे लोगों को माफ कर दो लेकिन उनको भूलो मत। अच्छी उसका अपना खुद की मानसिकता है। ऐसे लोगों को माफ करो लेकिन अगले टाइम उनके साथ कोई मतलब संबंध मत रखो। माफ करने से क्या होता है, अपना दिल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। वो अपने लिए उसको माफ करो क्योंकि आपकी मन शांति डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आगे चलकर वो इस लायक नहीं है, ये सोचकर और ऐसा समझकर उसको अवॉइड करो। ऑलमोस्ट मैं वही करता हूं। लाइफ बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट, उसमें बहुत सारी चीजें, एक तो कर्म भोगों का इतने ढेरों राशि पड़ी है सामने, वो खत्म करनी है, और दूसरा अचीव करना है, इसलिए छोड़ देने के ऐसे, है कि नहीं? सो बाबा, बाबा क्या बोले उसमें, आदमी एक बार टूट गया तो फिर से वो वापस नहीं आता। आईना है, आईना के दो टुकड़े हो गए, भले आप एडिट वो फेविक्विक और जो भी है इपॉक्सी से उसको जोड़ दोगे, लेकिन वो जो टूटने की रेशा है वो आप मिटा नहीं पाते उसको, कितना भी फिर से उसको लेप लगाओ ये लगाओ, नहीं मिटा पाते। एक बार टूटी हुई कांच जोड़ी नहीं जाती। वैसा ही आदमी के साथ, किसी इंसान के साथ आप बिहेव करते, सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू टॉक। सोच समझ के बोलो क्या बोलना है, बोल रहे हो। ये इस माध्यम, ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा के माध्यम से बाबा हमें ये कह रहे हैं। अरे बाबा कह रहे, तुझ्या पोतीची काय रे महती, श्याम्याला त्यात त्यात कैची गती, उचलली मी म्याच दापमती, दिल्ली तयाप्रती मीच ती, तुझ्या पोथीची काय महती। अरे इधर पड़ी थी, वो है, इतना क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, इतना कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण है वो। श्यामा को तो उसमें कोई गति ही नहीं है, वो तो नहीं बोल रहा है, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता है। मैंने ही खुद होकर उसका उद्धार हो, इसके लिए ये पोथी उठा के उसको दी है। उसने कुछ छल कपट नहीं किया, उसने कोई योजना नहीं बनाई तुझे ठगाने की। सो डोंट डू इट। ये जो बवाल खड़ा कर रहा है वो ऐसा मत कर। अरे रामदास जी, तुझे तो वो पाठ है, वो मुंह जबानी है, याद है पूरा, स्टार्ट से लेके एंड तक। तुझे तो कोई किताब हाथ में लेने की, बुक हाथ में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुखोद्गत है तेरे, मुखोद्गत यानी मुंह जबानी याद है तुझे, तुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। मुझे लगा कि श्यामा को ये दी जाए, वो अपना अपने पास रखेगा, हमेशा उसके आवर्तन करेगा, रिवीजन करते रहेगा, पाठ करते रहेगा, पारायण करते रहेगा, और उसका कल्याण हो जाएगा। ये पोथी में वो ताकत है। इसीलिए मुझे लगा तुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी, तेरी तो याद, तुझे तो याद है। क्या बाबा का समझाने का तरीका देखिए, कायत्या वाणीची रसाळता, मधुरता आणि कनवाळता, तैसीच स्वानंद जल शीतलता, स्वानंद जल शीतलता। क्या बात है बाबा। एक बार एक टॉपिक समझाने जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस एक आनंद की लहरें आ जाती है। शांत वृत्ति से बाबा मधुर वाणी से उसको और क्या करना चाहिए। ये जो डिबेट करते हैं, अपना कहना सिद्ध करने के लिए बड़े जोर जोर से ताव में बोलते रहेंगे, कोई जगह नहीं। यू गॉट टू emphasize or put on the point
एक 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 करके लॉजिकली उसको जस्टिफाई करते, जस्टिफाई नहीं करना है, उसको रख के वो सामने रख दीजिए, अपने आप वो काम हो जाता है। सो बड़े बड़े ये जो ओरेटर्स होते हैं या सिद्धांत जो बताने वाले होते हैं, इक्वेशन बताने वाले होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो बताते जाते हैं, एंड यू गेट कन्विंस्ड। और उसमें बाबा के तो और कहने, बाबा क्या करते थे, स्व आनंद जल शीतलता, पानी के अंदर जो शीतलता है, पानी अंक पे ले लो, शीतलता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, आनंद मिल जाता है, उल्लास हर्षोल्लास आ जाता है। बाबा के साथ उनकी वाणी से, मधुर वाणी से निकली हुई बात सुनकर स्व आनंद जल शीतलता का अनुभव आता था, अति अपूर्वता, यानी अनकंपेरेबल, अनकंपेरेबल। बाबा जब बताते थे वो इतनी ठीक तरीके से समझा देते थे कि वो सामने वाला आदमी कन्विंस तो छोड़ो, आनंदमय हो जाता था, उसको बड़ा प्रफुल्लित हो जाता था। रामदास मगला चित्ता, मने माधव राव सब फड़फड़ता फिर भी वो गुस्सा गया नहीं उसको, चालू है उसका। रामदास को पता चला कि बाबा ने किया हुआ है, वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जिस तरीके से समझाए, मैंने वो जो फालतू का ये जो झगड़ा मोल लिया है वो नहीं लेना चाहिए। फिर भी राम ये माधवराव के ये ऐसा गुरगुराने के जैसा बोलने लगा, देख ले आया बे, बाबा ने दिया है, मैं तेरे से पंचरत्न गीता लूंगा। इसके बदले में मेरे को पंचरत्न गीता चाहिए तेरे से, हाँ अभी बोल के रखता हूं तुझे। पंचरत्न गीता अभी अब हमने देखी, वो अध्याय 35वीं, यही अध्याय में 35वीं वो भी जी है, उसमें क्या क्या है, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, ऐसे जो चार पांच, उसमें विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम भी है। अब देखिए मजा क्या मिला। You see, it so happened that I know Vishnu Sahasranam, but of course, not that I chant and all that. But the importance of it I know. So, so I had a house, I still have, in Vangaon. And one day it so happened that Madhukar Joshi, I think you all may be knowing, may not be knowing. Madhukar Joshi was a CEO of Chidi Sai Samsthan. So one of those days in the month of May, see at Chinchini there is a Shirdi Sai Mandir, and that mandir he was called upon in that mandir. They used to have their anniversary day celebration. So he met me over there. I had gone there, and after meeting, I requested him. So he came to my house. My house is at Vangaon, and Chinchini is about 7 kilometers from my place. So he came to my house. Then he saw my Sai portrait and Sai Mandir, and he did all namaskar and all that. And he sat there. Then all of a sudden, he told me that, you say, I would like to chant the Vishnu Sahasranam over here. So I told him, you are most welcome. You see, whatever is you comes to your mind, you are free to do, because the Sai belongs to everybody. It's not. It's only my house. That's all. So whatever you wish, you please do that. And he chanted that Vishnu Sahasranam in my house. That is a incident I remember. So it's a
a great thing. You see, it is definitely a great thing. Vishnu Sahasranam is an extremely important thing. One should do it. One should, in fact, do it daily. It doesn't take much time, about 10-15 minutes, that's all. So I remember that incident. There, Power Kaka is back. So, yes, Power Kaka. I was telling them about Vishnu Sahasranam chanting, and that was very interesting. Yeah. Please say. Please say. Please continue. No, I've finished actually. Yeah, you are finished. Okay. I told them that, you see, Madhukar Joshi came to my house at Vangaon one of those days, and he chanted, he expressed the desire to chant Vishnu Sahasranam. You see, I don't know what made him do that, but he did so. That is what बाबा बाबा अपने भक्तों को क्या क्या बेसिक थिंग्स है वो बताते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ना है, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ना है। Yes. ये मतलब में उन्होंने तय कर रखे कि मेरे एक शेपअप होने के लिए, पारमार्थिक जीवन के लिए क्या क्या जरूरत है, बाबा ने साई सचरित्र के माध्यम से ही अपने भक्तों को बताया। देख भाई, विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ना है तुझे, ये बहुत अच्छा है तेरे लिए, और ज्ञानेश्वरी भी पढ़ना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साई। बाबा का एक है, किसी चीज के कोई अटैचमेंट नहीं है, सब डिटैचमेंट है। अपना खुद का कोई विचारधारा, कोई मानस, कोई आइडियोलॉजी, कोई पंथ, कोई काज वो बाबा ने कभी नहीं किया। कोई कर्मकांड वगैरह इसमें नहीं, कोई गादी वारस परंपरा भी नहीं रखी, भक्ति की परंपरा रखी। लेट अस कम टू द पॉइंट। ये जो जरा थोड़ा सा गुस्सा शांत नहीं हुआ था उसका, रामदासी का तो बोला मैं पंचरत्नी गीता लूंगा, हाँ तेरे से। अब देखो क्या मांगा उसने। पंचरत्नी गीता में 5 ग्रंथों का मिलन है, मतलब वो कलेक्शन है। उसमें श्रीमद् भगवद गीता है, विष्णु सहस्त्र नाम उसमें भी है, भीष्म स्तवराज है, और अनुस्मृति है, और गजेंद्र मोक्ष है ना। अब ये उसमें उसकी क्या आ गई, बाबा की योजना देखो। ये तो विष्णु सहस्त्र नाम के आगे निकला है, तो उसको पंचरत्नी गीता मिलना चाहिए। यानी रामदासी का भी भला कर रहे हैं बाबा। क्या दिया, एक बुकलेट विष्णु सहस्त्र नाम का, उसके बदले में 5 पवित्र ग्रंथ दिए उनको पंचरत्नी गीता के माध्यम से। कैसे? रामदास बोला, देख माधव, ये मैंने तुझे दिया है, लेकिन बदले में पंचरत्नी गीता लूंगा तेरे से। चलो भाई, ये माधुरा अपना ये रामदासी शांत हो गया है, माधुरा को भी आनंद हो गया। घेई न बदला पंचरत्नी गीता, हे तुझा आता सांगतो। फिर रामदास ठंडा हो गया, शांत हो गया, इसी में माधवराव को खुशी थी, उसमें आनंद हो गया। अरे ये क्या बोलता है, मैं 10 देता हूं बाबा तुझे, गीता देता हूं, पंचरत्नी गीता बदले में देता हूं तुझे, 1 नहीं 10 देता हूं, क्योंकि शांत हो जा। और ये मत बोल कि मैंने ली थी, मैंने नहीं ली थी, बाबा ने मुझे दी थी, समझ। असो पुढे तो तंटा निवाला, गीता ग्रंथ जामीन राहिला, देव गीतेचा जाते न कळला, त्या गीता कशाला तयास। ठीक खैर, वो बखेड़ा खत्म हो गया, वो उदय बवाल खत्म हो गया। गीता ग्रंथ के देने लेने से ये, यानी एक मानो में एक मॉर्गेज मॉर्गेज बोलो या कोलैटरल सिक्योरिटी बोलो, वो ग्रंथ वादा को हम, वो जो बहस चल रही थी, वो बहस के ऊपर वो ग्रंथ के देने लेने से वो व्यवहार खत्म हो गया। लेकिन क्या फायदा इसका? अरे जिसमें गीता में का भगवान नहीं समझा है, उसको गीता लेके फायदा क्या है ना भैया। जिसको गीता समझ में नहीं आई, गीता में जो भगवान है श्री कृष्ण प्रभु, जो आद्य गुरु कहते हैं, वो भक्ति के प्रतीक है। और विरक्ति, सदगुरु बोले तो विरक्ति, वो उनके पास है, इसके बावजूद भी अगर वो समझता नहीं, तो गीता पढ़ने से मतलब क्या है? जो साईं बाबा के सामने अध्यात्म रामायण पढ़ रहा है,
उसके रिवीजन पर रिवीजन कर रहा है, पाठ पर पाठ कर रहा है, वो बाबा के मुंह को लग गया, बाबा से झगड़ा शुरू कर दिया, बाबा पे विश्वास नहीं रखा, बाबा से झगड़ा नहीं किया उसने, लेकिन बाबा पे विश्वास नहीं रखा। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा जब कहेंगे अरे मैंने दी है रामदास से, क्यों इतना बवाल खड़ा कर दिया है, तो उसने चुप होना चाहिए, नहीं बाबा ने दी है, उसमें मेरा भलाई है, ये समझना चाहिए। बाबा भगवान हमारे लिए सब करते हैं कुछ, तो वो सोच समझकर आगे का अपने लिए हमारे लिए क्या अच्छा है यही करते हैं। बहुत सारे लोग अभी वो एक वो चैनल मेरी कुछ वीडियो निकाल रहा है इसके लिए, गोवा का चैनल साई डिवोटी स्पीक्स, उसमें कुछ भक्तों का वर्णन करता हूँ, उसमें अभी तरखड़ फैमिली का वर्णन चालू है, उसके कोई एपिसोड चालू है, तो उस बहाने बहुत सारे समूचे मतलब जग भर से मुझे फोन आते हैं और बोलते हैं आप सब लोगों की बाबा सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते। मोस्ट ऑफ द फोन्स आर रिलेटेड टू दिस कंप्लेन अबाउट बाबा। उनको ये समझना चाहिए बाबा आपको वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो आपके हानिकारक साबित हो सकता है। बाबा तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। एंड बाय एनी चांस at any moment of time, bear this in mind, if Baba is not responding immediately, yeah, Baba responds on every prayer, but immediately if you are not, you think that Baba is not responding, then you are wrong. Why? Because if he is not with you in this calamity or whatever it is, because you are capable of doing it, that is what Baba said. Baba has got better alternative plan for you. Remember always in mind. He is working on your life. या उसका एक फ्लो बना रहे हैं बाबा, ये याद रखना। हाँ, लेकिन आपके पास वो वेट करने की श्रद्धा और सबूरी नहीं है, तो बाबा को आपने जाना ही नहीं। आपको पहले श्रद्धा और सबूरी से ही काम लेना पड़ेगा। बाबा कब, किस वक्त, कितना आपकी झोली में डालेंगे, ये उनके परिमाण है और उनको पता है। यू गॉट टू वेट, और वो भी कैसे, श्रद्धा भाव से, मेरा नंबर कब आएगा नहीं, क्या जरूरत है, आएगा, उनको पता है, रजिस्टर हुआ है उनके पास। सो प्लीज बियर दिस इन माइंड। साई सन्मुख अध्यात्म रामायण पाठावर पाठ करी दो जान, त्या रामदासे साईशी तोंड देऊन करावे भांडण काय से। उसने साई बाबा को मुंह को लगना चाहिए, जो अध्यात्म रामायण पढ़ता है, उसका जो रिवीजन पे रिवीजन करता है, खुद रामदासी पंथ का वो विरक्त सन्यासी है, उसने ऐसा झगड़ा मोल लेना चाहिए। तरी म्या कैसे वदावे, हे तरी म्या कैसे वदावे, दोष कोणास कैसे जावे द्यावे, झाले ते प्रकार जरी न व्हावे, महत्व ठसावे कैसे री। लेकिन मैं हेमाडपंत जी कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे में बोलना ये भी फिजूल का है, किसको दोष देने से क्या मतलब है। श्यामा और रामदासी का अगर वो झगड़ा, वो बवाल खड़ा नहीं होता, तो विष्णु सहस्त्र नाम के ग्रंथ की महती हमें कैसे समझती, महत्व हमें, उसकी जो महती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, हमें कैसे पता चलता। तो ये झगड़ा किसने लगाया है पहले अभी देखो, पहले बाबा ने क्या किया था, अरे सोनामुखी तू जा, और फिर अपना वो नाटक किया, फिर उसका पोती लिया, ये किया, ये सब बाबा ने घटित किया है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, नाम का महत्व जताने के लिए। विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी आपने पढ़नी चाहिए इसके लिए। इतका झगडा लाविला जाने, बाबांचे ही घालविले दुखणे, कल्याण आहे माझे जेने, अलौकिक देने साईचे। अब क्या क्या
जिसने जो साई सर्वेश्वर है उसने ही ये जगह फसाद खड़ा कर दिया। जो ग्रंथ वाचन से मेरा कल्याण हो गया और मेरा कल्याण होने वाला है वो मुझे प्राप्त हो, यानी श्यामा को प्राप्त हो, यानी भक्तों को प्राप्त हो, वो ग्रंथों की महती, ग्रंथ की महती बताने के लिए, वर्णन करने के लिए बाबा खुद की जो पेट की बीमारी थी, वो दुख, अभी बाबा ने बोला है तो सच्ची होगा, वो सोनामुखी जरूरी थी, उनको पेट बहुत दुख रहा था उनका, वो भी भूल गया। विलक्षण अलौकिक पद्धति है बाबा की शिक्षा देने की, उपदेश करने की, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बाकी के प्रीचर के जैसे बैठेंगे, स्क्रिप्चर्स ले लेंगे, बताते जाएंगे, या खुद का कुछ विचारधारा लिखेंगे, गलत नहीं है उसमें, वो उनका तरीका है। बाबा का तरीका ही आला है, गलत वो निराला है सबसे। मेरे बाबा 1000 हाथ वाला है, 1000 हाथ से अनंत लीला है बना के अपने भक्तों को वो बताता है, और भक्तों के माध्यम से हमारा जीवन समृद्ध कर देते हैं बाबा। ये चीज बाबा बता सकते थे, लेकिन बाबा ने नहीं बताया। बाबा अपने मुख से, वाणी से ये सब इंपॉर्टेंस उसका बता सकते थे, उनकी उसमें सामर्थ्य है, ताकत है, भगवान है, वो अवतार है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने ये विष्णु सहस्त्र नाम के रामदासी, श्यामा, वो पोती, ये सब घटित किया, घटित करवाया, किया, और प्रकृति भी बाबा के कहने पर ही चलती है। जरी न होता हा सायास, बसता न माधव रावांचा विश्वास, खरेच चढते न अक्षर जीवेस, पाठची होत तयास होते ना। अब जो रामदासी है वो एक विष्णु सरनाम पोथी के लिए कितनी अपनी जान सर पटकने को तैयार हो गया, इसका मतलब उसने कुछ इंपॉर्टेंस है। ये महती श्यामराव के, वो तो सखा है बाबा का, बाबा को कभी जिंदगी में श्यामा का ये दोष नहीं कह सकते, बहुत बाबा पर गहरा विश्वास है, ये सब है, सब कुछ है, लेकिन बाबा की आराधना, उपासना, भक्ति मुझे नहीं, ये बात भी सही है। पूरा साई दरबार का इतिहास अगर हम पूर्व संचित, पूर्व सुकृत, और अच्छा बाबा के स्टॉन्च डिवोटी, इतने डिवोटी के बाबा के सखा, देखो पखाड़े की कथा, ए देवा, वो पानी में से पैर ऊपर ले रहे, बाबा देते हैं, लेकिन इसका पछतावा श्यामा को उनके बाद के आयुष्य में हुआ, बाद में जीवन में हुआ। 1918 में जब बाबा चले गए और बाबा के रिक्त वो जो एक कैविटी तैयार हो गई उनके जीवन में, श्यामा के जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े उसके बाद में। लगभग 20-22 साल, मेरे ख्याल से 1940 में गए वो, 20-22 साल उन्होंने रो के पछतावे में, रिपेंटिंग में निकाले हैं। ये बात सही है। देवा मला तुझं महत्व नाही कळलं रे, भगवान मैं तुझे पहचाना नहीं पाया रे, तो इस पृथ्वी पर आके मेरे साथ मेरा सखा बन के गया, लेकिन सही बोलो अब रोने की सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्यामा को हमेशा ये गिल्टी फीलिंग जीवन के आखिरी सांस तक रही, फैक्ट है, इसीलिए जो भी समझना है, भगवान का अस्तित्व अपने जीवन में उसको रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से उसको जानो, परखो, और उसका होके रहो, उसको पकड़ के रखो। क्या बाबा की मतलब ये लीला से क्या चल लगता है, श्यामा का उद्धार करने के लिए बाबा ने क्या किया, हाँ झांसा देने का नाटक किया, उससे लिया उनको दिया। क्या जरूरत है भाई, अपने भक्तों का कल्याण। ऐसा हा साईनाथ प्रेमळ, खेळिया परमार्थाचा दुर्मिळ, खेळिया परमार्थाचा दुर्मिळ, दाविल केव्हा कैसी कळ, करनिया कळतयाची। परमार्थ मार्ग पर अपने भक्तों को लगाने के लिए विलक्षण, अजीब
अजीबोगरीब तरीके और खेल रचाते हैं। ऐसे खेलिया है साईं बाबा, ऐसे खेलिया है साईनाथ महाराज। कब, किस तरह और कौन सी ऐसी योजना बनाएंगे, इसका हमें उस वक्त पता नहीं चलता। ये हमें आपे के बाहर है, हमारे ग्रास्पिंग पावर के बाहर है, अनाकलनीय है, हमारे आकलन शक्ति के परे है, लेकिन वो करते जरूर है। हमारा उद्धार हो। क्या क्या मिला आज हमें? हमें नाम मिला, साई नाम मिला, विष्णु नाम मिला, उसकी महती मिली। आज से हम साई 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 जो करते हैं वो करते रहे और मिलते रहे, क्योंकि उसके लिए कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, भोग लगाने की जरूरत नहीं है, उपचार करने की जरूरत नहीं है, श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बस अपनी जीवा से नाम लेते रहो। उसका परिणाम ये हुआ, ये विष्णु सहस्त्र नाम श्यामा को देने का, पुढे श्यामाची निष्ठा जडली, दीक्षित नरक्या ही संता दिली, अक्षर ओळख करून घेतली, पोथी चढली जिव्हेवर। अब दीक्षित नरक्या, नरके मीन्स नारके, गणेश गोविंद नारके, ये जवाई राजा थे बापू साहब बुट्टी के, प्रोफेसर प्रोफेसर नारके। ये जो नारके हैं, इनकी भी बहुत अच्छी कथा है। मतलब यानी बाबा के आखिरी काल में वो वहां थे, उन्होंने उसका वर्णन करके रखा हुआ है। और वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है एक्चुअली। अपने साई सच्चरित्र, भावार्थ साई सच्चरित्र में वो डॉक्यूमेंट दिया है। तो बाबा ने क्या किया, पुढे श्यामा को तो वो दे ही दी, और श्यामा को उसमें रुचि पैदा हुई और वो बोलने लगे। अभी विष्णु सहस्त्रनाम में एक होती है, एक और एक उपलब्धि है, वाणी की शुद्धता होती है, स्पष्ट रूप से आप बोलने लगते हैं। जो एक्टर जिनका रंगमंच से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उच्चारण शुद्ध हो जाता है, उससे स्पष्टता आती है। तो ऐसे फिर बाबा ने क्या किया, बाबा के माध्यम से उन्होंने साई विष्णु सहस्त्रनाम क्या है ये माधवराव को जब समझा, तो उन्होंने दीक्षित काका, आदरणीय पूजनीय वंदनीय दीक्षित काका और प्रोफेसर नारके, जीजी नारके, गणेश गोविंद नारके, इनको भी वो संथा दी। संथा देने डेली का पाठ दिया, विष्णु सहस्त्रनाम की उनको पहचान हो गई, अक्षर उनको जोड़ने लगे। जो आदमी सीधे तरीके से मराठी बोल नहीं सकता है, वो संस्कृत, उसके भाषा जो है वो जटिल क्लिष्ट क्यों न हो, वो उनके जीवा पर बैठ गए और बहुत फ्लुएंटली, प्रवाही तरीके से माधवराव पोथी का पाठ करने लगे। साथ में दीक्षित काका का भी उद्धार हो गया, प्रोफेसर नारके को भी वो संथा दी गई। असो हा माधवरावांचा वाद, साई शुद्ध बोधानुवाद, परमानंद हा विनोद, निर्विवाद सुखदाई है। श्यामराव रामदासी के साथ में जो हुआ, ये बाबा ने घटित किया हुआ बवाल, ये झगड़ा फसाद, वो उधर का उधर, वो सामने विनोद, ऊपरी तरीके से भी विनोद लगता है, लेकिन बाबा ने इस लीला के माध्यम से अपने भक्तों को शुद्ध 100% प्योर परमार्थ मार्ग पर उपदेश किया है। और वो उपदेश परमार्थ मार्ग बताने के लिए, भक्तों के जीवन में परम आनंद लाने के लिए, उनको परमानंद प्राप्त करवाने के लिए, ये वेरी क्रिस्टल क्लियर, परम सुखदाई, ऐसी ये योजना बाबा ने की थी। लाइटली मत लीजिएगा इसको। आपके जीवन का उद्धार होगा तो साईं नाम में है, विष्णु सहस्त्र नाम में है। तैसेच ब्रह्म विद्या अभ्यासिती, तयांची बाबा समोठी प्रीती, प्रसंगोपात अभिव्यक्ति दाविती कैसी अवलोका। धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, ब्रह्म ज्ञान, इनका जो निरंतर अभ्यास करते थे और उसमें रुचि रखते थे, ऐसे लोगों के बारे में बाबा को
बहुत प्रेम भाव था, नजदीकी महसूस करते थे ऐसे लोग बाबा से, क्योंकि बाबा उनको बहुत प्रेम भाव से नजदीक करते थे। बाबा अपनी कृति के माध्यम से कभी कभी ये अपने जताते भी थे, बता भी देते थे, अपने आचरण के माध्यम से भी बताते थे। इसी आशय की एक कथा अभी हम सुनने जा रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। एकदा दोघांची आली बंगी, बंगी ने पार्सल, पार्सल आया है, इस तरह की प्री इंफॉर्मेशन जो नोट आती है पोस्ट ऑफिस से, भाई आपका पार्सल आया है, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको बंगी बोलते हैं। शिर्डी पोस्टात टपाल मार्गी, स्वीकारावया त्या जागी, लाग वेगी निघाले बंगी, ने वो पार्सल आया था। एक बार बापू साहब जोग को कुछ एक उनका पार्सल आया, पोस्ट में आया, शिरडी पोस्ट में, तो वो लेने के लिए बापू साहब जो जा रहे थे, जल्दीबाजी में गए, उधर गए, वो पार्सल ले लिया। तो वो क्या था, पुस्तक पाहती तो ते भाष्य, लोकमान्याचे गीता रहस्य। लोकमान्य ने लोकमान्य तिलक, इन्होंने जो गीता के ऊपर जो टीका लिखी थी, गीता रहस्य नाम की, वो गीता रहस्य किसी ने बापू साहब को पोस्ट से, पार्सल से भेजा था। वो लेकर अपना बगल में लेकर वो पोस्ट ऑफिस से वापस आ रहे थे, और वैसे ही वो दर्शन के लिए आ गए, आए तो दर्शन के लिए आ गए, नमस्कार के लिए नीचे झुक गए बाबा के चरण लेने के लिए। बंगी ही पड़ी बाबांचे पाई, तो उतने में वो बगल में पड़ी थी, वो बाबा के चरणों में पड़ी। देखो बाबा की लीला, एक तो पार्सल लिया उन्होंने, आया, वो भी दर्शन करते हुए बाबा के चरणों में आ जाके गिर गया। भगवत की गीता, भगवत गीता बाबा का खुद का अपने जो भाष्य है, उन्हीं के चरणों में जाके गिर गया। तो बाबा ने वो उठाया, बोले बापू साहब ये क्या है, क्या चीज है ये? उधर ही उन्होंने पूछा, हाथ में लिया, क्या ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? तो फिर बाबा के समक्ष ही वो पार्सल फोड़ा गया, क्या है वो उनको बताया गया, बाबा ऐसा ऐसा लोकमान्य तिलक की लिखित ये गीता रहस्य ग्रंथ है, बहुत ही होली ग्रंथ है। उनके मंडाले के तुरुंग में थे, जेल में थे, तो उधर उन्होंने 6 साल जो उनको मिला, उसमें गीता के ऊपर भाष्य लिखा है उन्होंने, वो बाबा के हाथ में दिया गया। बाबा ने ऊपर ऊपर देख लिया सब कुछ, जब पन्ने पलट के, और देखिए क्या किया साईनाथ भगवान ने, जेब में से अपना 1 रुपया निकाला, वो 1 रुपया जोगों को दिया और बोले ये डिटेल में समझ कर पढ़ लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। बंगी मग समक्ष फोडली, नमस्कारार्थ घालविता डोई, बंगी पडली बाबांचे पायी, बापू साप ही कशाची गाई, बाबा ते ठाई पुसते। क्या है, मतलब क्या क्या ग्रंथ है? मग बंगी समक्ष फोडली, कसली काय ती वार्ता कळविली, ग्रंथास बाबांचे हाती दिली, अवलकली बाबांनी, ग्रंथकारोनी हाती घेतला, क्षणार्धात चाळून पाहिला, क्षातून 1 रुपया काढीला, वरती ठेवीला कौतुके। वो ग्रंथ पर बाबा ने 1 रुपया रखा और वो ग्रंथ के साथ में बापू साहब को दिया, मानो अनुग्रह किया, मानो अनुग्रहित किया उनको, उनको संथा दी, ऐसा हो गया उनको। और बोला ऊपर से, देख इसका ध्यान से पढ़, साध्यंत शुरू से लेके आखिरी तक कुछ भी शॉर्टकट ना मारते हुए इसको पढ़, कल्याण हो जाएगा तेरा। क्या कह रहे बाबू? स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, भगवत गीता के ऊपर का भाष्य पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बहुत दुख होता है, कुछ गधे लोग बाबा को लेबलिंग कर रहे हैं, वो मुस्लिम है, ऐसा है, वैसा है। खासकर ये कुछ अपना दुकान चलाने वाले, उसमें से 2-4 लोग हैं जो बाबा के नाम पर कीचड़ उछालते हैं और बोलते रहते हैं। उसमें से एक
है, एक जैन मुनि है, आदर भाव से उनको मुनिवर बोला, क्योंकि हमारी संस्कृति शोभा नहीं दे, हमें इजाजत नहीं देती, हमारी शिक्षा हमें इजाजत नहीं देती इनको गाली गलौज करने के लिए। लेकिन जिस रास्ते पे जा रहे हैं, बाबा को एक यवन कुछ भी हो, एक लेबलिंग करके, एक फ्रेम के दायरे में, एक अपने कटोरे के दायरे में जो खड़ा करना चाहते हैं ना, उनका अंत रावणों की सजा के साथ होगा। एक साईं भक्त की कर सही है, एक साईं बाबा को, हमारे गुरु को, हमारे भगवान को तुम ये जो कीचड़ उछाल रहे हो, सच्चे दिल से आज मैं तुमको बद्दुआ देता हूं कि तुम्हारा अंत बहुत गलत तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपने बाबा को पहचाना नहीं। अरे जो भागवत धर्म की भगवत गीता बोलते हैं कि ये पढ़ो कल्याण हो जाएगा आपका, वो धर्म के परे है, ये ह्यूमन मेड धर्म नहीं लगता उनको। आज मैं सही बोलूं, बाबा की शिक्षा ने हमें बंधित करके रखा है। वादावादी नाही बरी नको कुणाची बरोबर नहीं। लेकिन अगर सामने आते हो, बैठो, बाबा क्या चीजें हम बताते हैं आपको, फालतू का अपना कीचड़ उछाते होते। पहले भी कुछ एक चातुर्मास चल रहा था, उसमें वो मुनि थे, उनको मैंने जवाब दे दिया था। अभी भी 2-3 चैनल चलाते हैं, कोई अनीस नाम का है, कोई राहुल आर्या या शौर्या कोई है, नजरअंदाज करो। अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपनी सब साथ में कृपया संगम ग्रंथ घातला की जोगांचे पदरात, म्हणाले हवाचा साध्यंत कल्याणप्रद होईल। फिर वो रुपया, वो शुभ शगुन का, मतलब शगुन के स्वरूप पे वो ग्रंथ बाबा ने जो को दिया, और बोले इसका डीप मीनिंग समझने के साथ में इसका अभ्यास कर, इसका पाठ कर, तेरा कल्याण हो जाएगा उसमें, यह आशीर्वाद दिया। क्या दिखाती है, कहां हो आप? एक भौतिक जगत के मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान साईनाथ का अवतार को बिठाना चाहते हो, क्या है? अभी तो उनकी सोच उनके पास। अशा बाबांच्या अनुग्रह कथा वर्णिता येतील असंख्याता, ग्रंथ पावेला ती विस्तृतता, म्हणून संक्षिप्तता आदरली। ऐसे बाबा की बहुत अनुग्रह कथा है, बहुत असंख्य है, बहुत अनगिनत कथाएं है, लीलाएं है, आपको बोल सकते, लेकिन इसलिए ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा और सब इसमें नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप से आपको बता रहे हैं। बाबा के बारे में उनका अनुग्रह देने की अनोखी अनोखी हटोटी है, लीला है, ये बाबा करते हैं। अब दादा साहब खापर्डे की एक क्लास हम अभी है, टाइम है अपने पास। एकदा शिर्डीत ऐसे झाले, दादासाहेब खापर्डे आले, सहपरिवार तेथे राहिले, प्रेमे रंगले बाबाच्या। अब दादासाहेब खापर्डे एकमात्र साई भक्त ऐसे है, उन्होंने शिरडी के अपने जो जब तक उनकी विजिट थी, जब यात्रा थी, वहां का डेली रोजनिशी के माध्यम से क्या बोलते हैं, दैनंदिन डायरी, डेली राइटिंग, उसके हिसाब से उन्होंने दफ्तर रखा है, और बहुत ऑथेंटिक दफ्तर है। जैसा उस दिन घटित हुआ वैसा उन्होंने लिखा हुआ है, और इतर जो साहित्य है, इतर जो वाङ्मय है, उसको वो रिलेट करने में बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होता है। तो एक बार ये अपने परिवार के साथ में शिरडी में आ गए और वहां बैठ गए, वहां अपने बाबा के सानिध्य में, बाबा के सहवास में अपना परमार्थ मार्ग का आनंद ले रहे थे। के साथ एक बहुत ऊंचे, अब देखिए खापर्डे की पिक्युलरिटीज, उनकी एक स्पेशल खासियत है। लोकमान्य तिलक के वकील है, उसके लिए लंदन तक जाके आए हुए हैं, बहुत जाने माने वकील है। जब ये डिबेट करते थे अपना, ये जब अपनी पेश करते थे अपनी केस, तो बाकी के सब वकील लोग पीछे आके बैठ जाते थे उनकी क्रॉस चेकिंग सुनने के लिए। इतने बड़े विद्वान,
बाबा के सामने आएंगे तो ये कभी भी अपना सर ऊपर नहीं करते, बात नहीं करते। इसको कहते हैं विनम्रता। अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे, हमें क्या है ये नहीं बताते थे। 30,000 रुपए उस वक्त की प्रैक्टिस वो छोड़ के बाबा ने कहा तुझे यहां ही रहना है। 4 ऑलमोस्ट 100 डेज तक हमारे 100 डेज तक बाबा की आज्ञा का भंग नहीं किया उन्होंने। खापडे नव्हे तर सामान्य गृहस्थ, अति विद्वान मोठे प्रस्त, साई सन्निध सोडून हस्त, पायी मस्तक खाली। सामान्य मामूली असामी नहीं थी वो, बहुत प्रकांड पंडित, विद्वान, जाने माने, प्रसिद्ध और इंटेलेक्चुअल ऐसे व्यक्ति थे वो, बहुत आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय थे। तो साई के सन्निध में, साई के सानिध्य में वो हाथ जोड़ के हंस करके बाबा के पैरों के पास ही झुकते। बाबा के नजर नहीं मिलाया कभी उन्होंने, बस बैठते थे। और ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं, बोलना आता नहीं, इसका बोलते नहीं थे, इसका मतलब बोलना आता नहीं था, ऐसा नहीं था। आंग्ल विद्या प्रांगत, खापाडे नव्हे तर सामान्य ग्रस्त, अति विद्वान मोठे प्रस्त, साई सन्निध्य जोडून हस्त, पायी मस्तक घालवित, आंग्ल विद्या प्रांगत, धारासभेत कीर्तिमंत। वो स्टेट काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, धारा सभा बोलते हैं उसको। प्रतिभा संपन्न ऐसा वित्त, अनोखी अपनी प्रतिभा दिखाते थे और विद्वत्ता प्रचुर, ऐसा बड़ा भाषण वो करते थे, अपने विचार रखते थे, लोग हक्के बक्के रह जाते थे। ए बेस्ट ओरेटर। लेकिन साई बाबा के सामने क्या करते थे? मौन धारण करते थे। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज पर तो इतना प्रभुत्व था, इतना प्रभाव था उनका। ये तो उनका आर्गुमेंट सुनने के लिए दो, एक नरसिंह स्वामी महाराज भी, क्या लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज का इतना प्रभाव था कि अंग्रेज लोग स्टन हो जाते थे। दादा साहब खापर्डे भी वैसे थे, जब आर्गुमेंट करते थे ना किसी भी पेशगी की, तो उनका जो अवतार देखना था, इतना क्लियर कट लॉजिकल वे से बोलते थे। अपने जो जज थे, जज को कन्विंस होते थे कि यस ही इज राइट, और वैसा कैरेक्टर भी अच्छा था, तो कभी भी उनकी केस फेल नहीं होती थी। इनके पास तांता लगा रहता था केसेस का। बाबा के 3 भक्त ऐसे हैं, बापू साहब बुट्टी, तात्या साहब नुनकर और खापर्डे। ये 3 कभी भी बाबा के सामने मुंह नहीं निकालते, मुंह खोलते ही नहीं थे, नीचे मुंह करके बैठ जाएंगे, बाबा के चरणों की तरफ देखते रहेंगे। आंग्ल विद्या परांगत, धारा सभेद कीर्तिमंत, वक्तृत्व सर्वास हलवित, तहलका मचा देते थे, उथल पुथल हो जाती थी, लोग स्ट्रॉन्ग हो जाता था माइंड में लोगों के, उनके जब विचार सुनते थे। लेकिन बाबा के सामने चुप्पी से आते थे। बाबा के बहुत भक्त है, बाबांचे भक्त, भक्त बाबांचे असंख्यात, परित्यापासी मुखव्रत, खापर्डे नुलकर बुट्टी व्यतिरिक्त धरिताना भक्त आढळला। बहुत असंख्यात भक्त है, गनगिनत भक्त है बाबा के। लेकिन ये जो बाबा के सामने जो बैठते थे, दादा साहब खापर्डे, तात्या साहब नुलकर तो खैर सब्जेक्ट थे, और बुट्टी तो क्या कहने, आज भी वो बुट्टी वाड़े के हिसाब से बहुत गर्भ श्रीमंत और ज्ञानी आदमी। उसके बावजूद भी बाबा के सामने मौन व्रत धारण करते थे, चरणों पे देखते थे, उनके ऊपर ऐसा कभी देखते भी नहीं थे। ये है, ये बाबा के। इतर सर्व बाबांशी बोलत, काही तोंडाशी तोंड ही देत, नाही बिडबाड मुरवत, मुकर तिघा। अन्य भक्त बाबा के मुंह लग जाते थे, बोलते थे, संवाद साधते थे। कभी कभी तो बाबा के साथ बहस भी करते थे कुछ लोग, मुंह से मुंह लगाना, यानी मुंह लगाते थे उनके बाबा के पास, उनके जैसा अभी वो जो डिस्कस करना था वैसे कर लेते थे। वो लाज लज्जा शर्म भीड़ भाड़ कुछ नहीं रखते थे उसमें।
जो मुरुवत रखनी चाहिए, जो अपना लिहाज रखना चाहिए, वो कुछ नहीं रखते थे, शर्म भी नहीं रहती थी। लेकिन ये तीनों श्रेष्ठ भक्त बाबा के सामने कभी मुंह खोलते ही नहीं थे। बोलने चीज काय कथा, अरे सिर्फ बोलने का सवाल छोड़ो, बाबा सन्मुख तुपेटी माथा, यानी नीचे मुंडी करके बैठते थे, कभी ऊपर मुंडी नहीं किया उन्होंने। बोलना तो बहुत अवर्णनीय तयांची लीनता, उनकी लीनता जो है, विनम्रता है, एक उच्च कोटि की थी, परा कोटि की थी। और बाबा जो बोलते थे उसको श्रवण करने की जो शालीनता है, कभी भी आर्गुमेंट क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, या क्या बोल रहे बाबा, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं। क्या किया उन्होंने, श्रवण शालीनता, क्या वर्ड यूज किया है हेमाडपंत ने, श्रवण शालीनता। हम सुनना है कैसे, शालीनता से, विनम्रता से, लीनता से। हाँ, सुना सुना, ठीक है, समझ गया अभी, इस तरीके से नहीं, बड़े प्रेम भाव से एक एक बाबा के अमृतवाणी से जो निकलता था अंदर समा लेते थे, है ना। विद्यारण्यांची पंचदशी, ये ऐसे मामूली आदमी नहीं थे खापर्डे जी। विद्यारण्यांची पंचदशी समजून घ्यावी जयापाशी, ते दादा साहेब मुकुरुतीशी धरिती मशिदीशी येताच। आचार्य विद्यारण्य महापंडित, विद्यारण्य के आद्य पंडितों में उनकी जो गिनती होती है, इन्होंने बहुत ही पांडित्यपूर्ण ऐसा ग्रंथ लिखा हुआ है। उसमें अद्वैतवाद, उपनिषद, इसके ऊपर भाष्य किया है। इसको विद्यारण्य लिखित पंचदशी बोलते हैं। ये बहुत जटिल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने के लिए बहुत तकलीफ, समझने के लिए बहुत क्लिष्ट ऐसा ग्रंथ है ये, जल्दी समझ नहीं पाते इसको। ये अगर पंचदशी आपको ठीक तरीके से समझ के लेनी है, इसका सार समझ के लेना है, तो उसके ऊपर एक्सपर्टिज्म किसका था, तो दादा साहब खापर्डे का था। पंचदशी ना जैसा बहुत कठिन जटिल ऐसा ग्रंथ, वो ऐसा लोगों को समझा के बताते थे। ऐसी विद्वान लोगों में उनकी गिनती होती थी और थे। लेकिन मस्जिद मई में, द्वारका मई में बाबा के सामने आके होने के बाद शांत, लीनता, लीनता। हमारे गंगागिरी महाराज हमेशा बोलते थे, लेने को हरिनाम, देने को अन्नदान, करने को लीनता और डूबने को अभिमान। जिन्होंने बाबा का परिचय समूचे विश्व को पहले दिया, वो जो गंगागिरी महाराज है, उनका एक सिग्नेचर श्लोक है ये, क्या, देने को अन्नदान, लेने को हरिनाम, लेने को हरिनाम, देने को अन्नदान, तरने को लीनता। अगर भवसागर पार करके जाना है आपको तो लीनता चाहिए, और अभिमान है तो डूबना है आपको तो अभिमान पकड़ो, बस खत्म। क्या ब्रह्म स्वरूप जो शब्द, ये जो शब्द जो होते हैं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, सामर्थ्य रहता है उनमें, शुद्ध ब्रह्म का सार रहता है। लेकिन साई ब्रह्म के सामने तो वो निस्तेज है। वाणी में कितनी ताकत होती है, वाणी की सामर्थ्यता कैसी है। शब्द ब्रह्माचे किती ही तेज, शुद्ध ब्रह्मा पुढे निस्तेज, साई पर ब्रह्म मूर्ती सतेज, विद्वते लाज लावीती। साई पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म बहुत ताकत है, शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी खड़ा कर देता है। आपको लगता है, लेकिन ये जो गाली गलौज होती है ना, तो गाली गलौज में बड़ा ताकत होती है। आदमी सामने वाला भड़क उठता है, क्योंकि उसके अंदर वो शब्दों में अभी सिद्ध मंत्र के जैसा काम करता है। आदमी सामने वाला भड़क उठता है, माथा भड़क जाता है उसका, तो उठ जाता है, क्योंकि उस शब्द में वो ताकत होती है। शब्द ब्रह्म है वो।
वो जो विवेकानंद जब सर्वधर्म परिषद भरी थी, तब वो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो जब बाकी के सब लोगों को अपना धर्म कैसा है क्या है उसकी महानता सिद्ध करने के लिए बाकी के क्रॉस क्वेश्चन करने वाले पत्रकार परिषद जैसा उनका हुआ, तब बाकी के जो धर्म के जो स्पोक्स पर्सन थे, जो विद्वान धर्म थे, उन्होंने बोला, अरे यार बरसों से आपके पास वो श्लोक लिखे हैं ऋषि मुनियों से, मंत्र लिखे हैं, सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है? तो बोले ये मंत्र उच्चारा तो उसका ऐसा हुआ, ये मंत्र उच्चारा तो ऐसा हो गया, छलांग लगाएगी, ऐसा कभी होता है? इज इट पॉसिबल? महाराज विवेकानंद जी अपने पोज में खड़े थे, शांति से उसको बोले, यू इडियट, शट अप। उसने कहा मुझे इडियट बोला? अपने आप को क्या समझता है, जब अपनी जगह से बढ़ गया। यू टोल्ड रास्कल, यू टोल्ड मी इडियट, यू डोंट नो मी हु आई एम, यू आर हेल्डिंग मी लाइक दिस। अपनी जगह पे उठ के खड़े स्टेज पर आ गए और बाबू ने गिरबान पकड़ने लगे महाराज का। महाराज वही पोजीशन में खड़े थे शांति से, और उसको बोले, सी द पावर ऑफ वर्ड। I just uttered one word, idiot, to you. And see the amount of energy it has generated in your body and human, and it actually made you to jump, literally jump from your place, sitting, and you came here and started scolding me. Now, one idiot word, he has got this much amount of energy. Now, listen, the group of a powerful word composed by our Rishi Munis, how much amount of energy it will have. Think, वो उधर की उधर स्टेज पर काम हो गया, वो आदमी शरण गया, उनको जगह पर जाके बैठा, स्वामी सॉरी। क्या बात, धर्म शब्द की ताकत, शब्द ब्रह्माचे कितीही तेज, शुद्ध ब्रह्मा पुढे निस्तेज। शुद्ध ब्रह्म बाबा सामने बैठा है तो शब्द उनके सामने मुंह क्या खोलना है? शब्दों से जो प्रभावित करके सब लोगों को वो सबकी बोलती बंद करवाते थे, ऐसे दादा साहब खापड़े शुद्ध ब्रह्म सामने बैठा है, उसके सामने क्या बात करेंगे? साई पर ब्रह्म मूर्ति तेज सतेज, विद्वत्ते लाज लावी थी। विद्वान होके क्या फायदा है, विद्वत्ता को भी शर्म आएगी। ऐसे शुद्ध ब्रह्म सामने, तेजो मूर्ति तेजोमय, अगर वो सामने बैठे हैं तो उनके सामने क्या मुंह खुलना है ना? आज हम यहाँ 146 हो गई, खत्म करते हैं। बाद में कितने ले गए है, काफी है। ओके ओके।